एक पेशेंट मेरे क्लिनिक में आई और बोली, सर मैंने 3 महीने से जॉगिंग स्टार्ट किया है पर पिछले 1 महीने से मेरे घुटनों में दर्द है, मैं क्या करूं? इस पर मेरा एक सीधा सवाल था, आप जॉगिंग क्यों कर रहे हो? आंसर मिला, डॉक्टर ने बताया थोड़ा जॉगिंग कर लो तो मैं भाग रही हूँ। और एक बोला मैं वॉकिंग करता हूँ, कोई बोला मैं योगा करती हूँ, मैं जुम्बा करता हूँ, मैं जिम जाता हूँ। सभी लोग एंड में बोलते हैं कि मैं फिट रहने के लिए करता हूँ। भाई साहब, मैं खुश हूँ कि आप कुछ तो कर रहे हो, मगर क्या आपने फिटनेस को डिफाइन किया है? आप क्यों दौड़ रहे हो, क्यों नाच रहे हो, क्यों योगा या जिम ज्वाइन किया है? आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमारी डेली लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार कंफ्यूजिंग पार्ट बन गया है। सोशल मीडिया खोलो तो हर तीसरा रील, हर दूसरा पोस्ट आपको फिटनेस गुरुज और इन्फ्लुएंसर्स की बॉडी दिखाता है। जिम्स फुल है और हर कोई फिट दिखना चाहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है फिटनेस का असली और गहरा मतलब क्या है? मैं खुद लंबे समय तक मोटापे और हाई बॉडी फैट से परेशान था और मैंने काफी सारे अलग अलग तरीके ट्राई किए फैट घटाने के लिए और मैं सक्सेसफुल भी रहा। मैं 6 पैक्स ऐप भी रख चुका हूँ, मगर ये ना ही आसान था और ना ही अच्छा। लोगों को लगता था ये 6 पैक्स ऐप देखकर ये बंदा क्या मस्त फील करता होगा, मगर सच्चाई इससे काफी दूर है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर और फिटनेस एंथुसियास्ट के नाते मैं आपको डेप्थ नॉलेज देने का प्रयास करूंगा। शायद ये वीडियो इस फिटनेस सीरीज का एक भाग कह सकते हैं। क्या फिट होने का मतलब सिर्फ पतला दिखना है या 6 पैक्स ऐप बनाना है? क्या सिर्फ जिम जाने से या पसीना बहाने से ही फिटनेस है? बहुत से लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं, फिट दिखना और फिट होना, इनमें असल में क्या फर्क है? तो आज हम इसी गलत फहमी को दूर करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि रियल फिटनेस का मतलब क्या है और कैसे आप अपनी फिटनेस जर्नी को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। एक ऐसी डायरेक्शन जो आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स नहीं बल्कि लंबे समय तक हेल्दी और हैप्पी रखे। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपकी सेहत के लिए बहुत काम की साबित हो सकती है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल ऐसे समझाऊं जैसे आपका डॉक्टर, आपका दोस्त आपसे बात कर रहा हो। देखिए, आजकल फिटनेस का जो ट्रेंड है ना, वो थोड़ा सुपरफिशियल हो गया है। हम अक्सर फिटनेस को सिर्फ अपने फिजिकल अपीयरेंस से जोड़ देते हैं। लोग चाहते हैं कि उनकी बॉडी लीन दिखे, उनके मसल्स डिफाइंड हो, सोशल मीडिया पर उनकी फोटोज गोल वाली होनी चाहिए। और इस चक्कर में कई बार हम गलत स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं, जैसे क्रैश डाइट जो आपको वीक बना सकती है, एक्सट्रीम वर्कआउट्स जो इंजुरीज दे सकती है, या बिना सोचे समझे सप्लीमेंट्स लेना जिनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आपने नोटिस भी किया होगा, कई बार एक इंसान जो दिखने में बिल्कुल फिट लगता है, मसल्स भी है, लीन बॉडी भी है, लेकिन वो 2-3 फ्लोर सीढ़ियां चढ़ने पर ही हांफने लगता है, या फिजिकल काम करने पर उसकी सांस फूल जाती है, या वो जल्दी थक जाता है, उसके शोल्डर्स में दर्द रहता है, नी में स्टिफनेस होता है। क्या आप इसे पूरी तरह फिट कहेंगे? शायद नहीं। और दूसरी तरफ एक इंसान हो जो शायद मॉडल जैसी परफेक्ट बॉडी वाला ना हो, बट वो आसानी से अपने सारे डेली कोर्स कर लेता है, एनर्जी लेवल उसका हाई होता है, वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता है और लाइफ की छोटी मोटी फिजिकल चैलेंजेस को इजीली हैंडल कर लेता है, उसका मूड भी स्टेबल रहता है। यही है फिट दिखने और फिट होने के बीच का असली डिफरेंस। असली फिटनेस क्या है? मैं फिटनेस को 4 पिलर्स पर डिफाइन करता हूँ। जैसे किसी घर को खड़ा करने के लिए मजबूत नींव की जरूरत होती है, अगर ये चारों पिलर स्ट्रॉन्ग है तो समझ लीजिए आप जेन्युइनली फिट हो। पिलर पहला, स्ट्रेंथ यानी ताकत। इसका मतलब है आपकी मसल्स की ताकत। ये आपकी बॉडी की कैपेबिलिटी है कि वो कितना लोड उठा सकती है, कितना प्रेशर हैंडल कर सकती है। क्या आप डेली एक्टिविटीज को बिना ज्यादा एफर्ट के कर सकते हैं? क्या आप ग्रोसरी बैग्स उठा सकते हैं जब आप मार्केट जाते हैं तो, और गैस सिलेंडर को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं? क्या आप अपने बच्चों को आसानी से गोद में उठा सकते हैं या एक हैवी सूटकेस को ऊपर रख सकते हैं? स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ जिम में बहुत हैवी वेट्स उठाना नहीं है, ये आपकी फंक्शनल स्ट्रेंथ है। मतलब आपकी बॉडी रियल लाइफ सिचुएशन में कितनी एफिशिएंट है। जैसे सोचो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर या एक फार्मर हो, उनके पास शायद 6 पैक्स एब ना हो, लेकिन उनकी फंक्शनल स्ट्रेंथ कमाल की होती है। वो दिन भर फिजिकली डिमांडिंग काम करते हैं। या इवन एक सीनियर सिटीजन की बात करते हैं जो बिना सपोर्ट के उठ बैठ सकता है, अपने डेली कोर्स कर सकता है, उसकी फंक्शनल स्ट्रेंथ अच्छी है। अगर आपको लाइफ में छोटे मोटे काम करने में भी मुश्किल होती है या आपको बैक पेन होता है
तो अक्सर इसका मतलब है आपकी कोर मसल्स और ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ में कमी है। एंड्योरेंस, सहन शक्ति या स्टेमिना, इसका मतलब है आपकी बॉडी की लंबे टाइम तक फिजिकल एक्टिविटी करने की एबिलिटी बिना थके। जैसे क्या आप बिना थके लंबी वॉक कर सकते हैं? क्या आप पार्क में बच्चों के साथ घंटों तक खेल सकते हैं? क्या आपकी सांस जल्दी नहीं फूलती जब आप 2-3 फ्लोर सीढ़ियां चढ़ते हैं? ये आपके हार्ट और लंग्स की कैपेबिलिटी से जुड़ा होता है। इसे कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस भी कहते हैं। डेली लाइफ में अगर आपको सुबह ऑफिस जाने के लिए बस या ट्रेन पकड़ना है और उसे पकड़ने के लिए आपको थोड़ा दौड़ना पड़े और इसमें ही आप हाफ देते हैं, या मार्केट में थोड़ी देर खड़े रहने पर आपके टांगों में दर्द होता है या बैक पेन होता है, तो आपकी एंड्योरेंस में कमी है। एक हेल्दी हार्ट और लंग्स के लिए एंड्योरेंस बहुत जरूरी है। ये आपको फटीग से बचाता है और आपके एनर्जी लेवल्स को भी हाई रखता है, और वो भी थ्रू आउट द डे। तीसरा पिलर, फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। इसका मतलब है आपके जॉइंट्स और मसल्स की रेंज ऑफ मोशन। क्या आप आगे झुककर अपने पैरों के टोस को टच कर सकते हैं, वो भी बिना घुटनों को मोड़े? क्या आप शोल्डर और नेक को फ्री मूव कर सकते हैं, वो भी बिना किसी स्टिफनेस के? क्या आप आसानी से नीचे बैठकर उठ सकते हो? फ्लेक्सिबिलिटी इंजुरीज से बचाती है, आपकी पोस्चर को इम्प्रूव करती है और डेली मूवमेंट्स को इजियर बनाती है। स्टिफनेस से बचने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको सुबह बेड से उठते ही बैक में, नेक में स्टिफनेस फील होता है, या नीचे स्क्वाट करके बैठने में मुश्किल होती है, या चीजों को नीचे से उठाने में तकलीफ होती है, झुकने में तकलीफ होती है, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना है। लेस फ्लेक्सिबिलिटी मींस हायर रिस्क ऑफ स्प्रेन्स एंड स्ट्रेन्स। पिलर चौथा, एजिलिटी, फुर्ती या तेजी। इसका मतलब है आपकी बॉडी की क्विकली डायरेक्शन चेंज करने की एबिलिटी और आपका रिएक्शन टाइम। क्या आप अचानक से किसी चीज से टकराने से बच सकते हैं, जैसे कोई साइकिल या स्कूटर सामने से आ जाए? क्या आप बिना गिरे क्विकली टर्न कर सकते हैं या अपना बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं? ये आपके बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, रिफ्लेक्सेस से जुड़ा है। जैसे फुटबॉल प्लेयर्स या बास्केटबॉल प्लेयर्स को बहुत एजिलिटी चाहिए, क्योंकि उन्हें फील्ड पर कॉन्स्टेंटली डायरेक्शन चेंज करनी होती है, लेकिन डेली लाइफ में भी ये काम आती है। अगर आपकी आंख और बॉडी के कोऑर्डिनेशन अच्छा ना हो तो आप किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आपका फोन हाथ से गिरने वाला हो तो आप उसे बिना सोचे पकड़ सकते हैं, या अगर आपका पैर किसी अनइवन सरफेस पर पड़ता हो तो आप तुरंत बैलेंस कर सकते हैं। एजिलिटी फॉल्स या गिरने से बचाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, स्पेशली एज वी एज। तो देखा आपने, ये 4 पिलर्स है। रियल फिटनेस तब है जब आप चारों एरियाज में बैलेंस परफॉर्मेंस रखते हैं। सिर्फ एक एरिया पर फोकस करना, जैसे स्ट्रेंथ बनाना और फ्लेक्सिबिलिटी को इग्नोर करना, आपको कंप्लीट फिट नहीं बनाता। आपको एक होलिस्टिक अप्रोच अपनानी होगी। अब जब हमने फिटनेस को डिफाइन कर लिया है तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आपके गोल्स क्लियर हो। बिना क्लियर गोल्स के आपकी फिटनेस जर्नी रैंडम और डायरेक्शनलेस हो जाएगी, जिससे आप इजीली डिमोटिवेट हो जाएंगे। मैं आपको स्मार्ट SMART गोल्स का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जो आपको अपने गोल्स को इफेक्टिवली सेट करने में हेल्प करेंगे। S यानी स्पेसिफिक, विशेष और क्लियर। आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, वेग नहीं। मैं फिट होना चाहता हूँ या मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ, ये स्पेसिफिक गोल नहीं है। स्पेसिफिक गोल होगा मैं अगले 3 महीने में 5 किलो वेट लॉस करने वाला हूँ, या मैं बिना हाफे 30 मिनट कंटिन्यूअस जॉगिंग करना चाहता हूँ। जितना स्पेसिफिक होगा उतना ही आप उसकी तरफ मूव कर पाएंगे। M मेजरेबल, मापने योग्य। आपका गोल मेजरेबल होना चाहिए, जिसे आप ट्रैक कर सकते हैं, जैसे वेट इन केजीज या रनिंग इन डिस्टेंस, किलोमीटर, या कितने पुशअप आप कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे मैं ज्यादा एनर्जेटिक फील करना चाहता हूँ, तो ये मेजरेबल गोल नहीं है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैं सुबह 7 बजे उठकर 30 मिनट की वॉक करूंगा, तो ये मेजरेबल गोल है। आपको पता चलेगा कि आपने अपने गोल्स अचीव किए या नहीं। A अचीवेबल, प्राप्त किया जा सके और रियलिस्टिक। आपके गोल रियलिस्टिक और अचीवेबल होने चाहिए। अगर आपने कभी एक्सरसाइज नहीं की और आप सोचते हैं कि नेक्स्ट वीक में मैराथन दौड़ूंगा, तो ये अचीवेबल गोल नहीं है और आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं। स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स से बड़े गोल्स अचीव होते हैं। स्टार्ट वेयर यू आर एंड बिल्ड फ्रॉम देयर। R यानी रिलेवेंट,
प्रासंगिक और मीनिंगफुल। आपका गोल आपकी लाइफ और हेल्थ के लिए रिलेवेंट और मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर आपका काम सिटिंग का है और आपको लोअर बैक की प्रॉब्लम है तो आपका गोल बैक स्ट्रेंथ और कोर स्टेबिलिटी पर फोकस होना चाहिए, ना कि सिर्फ बाइसेप्स बनाना या चेस्ट वर्कआउट करना। आपका गोल आपकी ओवरऑल वेलबींग को सपोर्ट करना चाहिए। टी यानी टाइम बाउंड, यानी समय सीमा के साथ आपके गोल्स के लिए टाइम लिमिट सेट करें। मैं नेक्स्ट 6 महीने में अपने बॉडी फैट परसेंटेज को X% तक लाना चाहता हूँ, या मैं 30 दिन के अंदर 10 पुशअप कर पाऊंगा। ये टाइम लिमिट आपको मोटिवेटेड रखता है और आपको एक सेंस ऑफ अर्जेंसी देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका गोल हो सकता है स्टेमिना इंप्रूवमेंट। मैं अगले 2 महीने में यानी टाइम बाउंड बिना हाफे मेजरेबल 30 मिनट कंटिन्यूअस ब्रिस्क वॉक यानी स्पेसिफिक ये कर पाऊंगा, विच इज अचीवेबल, ताकि अपने डेली कोर्स इजीली कर सकूं यानी रिलीवेंट। पेन फ्री बॉडी में अगले 3 महीने में टाइम बाउंड अपनी लोअर बैक स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करके, विच इज स्पेसिफिक एंड मेजरेबल, बाय डूइंग स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस एज स्ट्रेचेस अपने क्रॉनिक बैक पेन से छुटकारा पाऊंगा, विच इज अचीवेबल एंड रिलीवेंट। फ्लेक्सिबिलिटी गेन, जैसे मैं अगले 1 महीने में टाइम बाउंड डेली 15 मिनट स्ट्रेचिंग करके स्पेसिफिक अपने टोस टच कर पाऊंगा, विच इज मेजरेबल, जिससे मेरी बॉडी स्टिफनेस कम होगी और पोस्चर इंप्रूव होगा, विच इज अचीवेबल एंड रिलेवेंट। ये स्मार्ट यानी SMART गोल्स आपको क्लियर डायरेक्शंस देंगे और आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाओगे। याद रखिए, आपकी फिटनेस जर्नी आपके लिए यूनिक है, किसी और को कॉपी ना करें। हर बॉडी अलग होती है, अपनी बॉडी की सुने और अगर जरूरत पड़े तो अपने डॉक्टर या सर्टिफाइड फिटनेस प्रोफेशनल की सलाह लें। बिना प्रॉपर गाइडेंस के गलत वर्कआउट्स या डाइट आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिटनेस एक लाइफस्टाइल है, एक चैलेंज या एक पनिशमेंट नहीं। इसे अपनी डेली रूटीन का एक एंजॉयबल पार्ट बनाइए, उसको एक बोझ ना समझे। अपने बॉडी की सुने, उसे रिस्पेक्ट करें और उसकी नीड्स को समझिए। ये फिट फॉर लाइफ अप्रोच को अपनाएं, मतलब सिर्फ आज के लिए या शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए नहीं, बल्कि पूरी लाइफ के लिए फिट और हेल्दी रहना। अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करना मेरे दोस्तों सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है। पैसे आते जाते रहते हैं, लेकिन एक बार हेल्थ बिगड़ जाए तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। याद रखिए, एक हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी आपको अपनी लाइफ में हर एस्पेक्ट में पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल बेटर परफॉर्म करने में हेल्प कर सकता है। आप ज्यादा खुश रहेंगे, ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे और आपकी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि जब मुझे 6 पैक्स एब्स थे तो लोग समझते थे कि ये बहुत ज्यादा फिट है। तो उस वक्त मेरा बॉडी फैट परसेंटेज बहुत कम हो गया था, ऑलमोस्ट 7% से भी कम। उस दरमियान मेरा मेंटल हेल्थ बिल्कुल अच्छा नहीं था। लोगों को लगता था कि अरे यार ये कितना फिट दिख रहा है, लेकिन मेंटेनिंग सच लो बॉडी फैट हैज इट्स ओन साइड इफेक्ट्स। इसलिए दूसरे लोगों की तरफ देख के उनके जैसा बनना मत सोचिए, आपको ओवरऑल फिटनेस की तरफ देखना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपके फीडबैक और क्वेश्चंस का मुझे इंतजार रहेगा। कमेंट सेक्शंस पे उन्हें जरूर लिखिए। सेहत के बारे में ऐसी ही और गहरी और प्रैक्टिकल जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन को भी दबा देना ताकि आपको कोई नया और इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए इम्पोर्टेंट हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखें। स्वस्थ रहे और खुश रहे। नमस्कार।